बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे। हमेशा की तरह जहाँ रहें खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें, हंसते मुस्कुराते रहें, इसी दुआ के साथ चलते हैं आज की रेसिपी की तरफ। आज मैं लेके आई हूँ वाइट चने की रेसिपी। वाइट चने से बनाना है हमने टेस्टी और मज़ेदार सा सालन। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले चने लिए हैं मैंने। चने मेरे पास थे 300 ग्राम। इनको मैंने भिगो के रख दिया तकरीबन 5 घंटे। उसके बाद मैंने इनको बॉयल कर लिया है। काफ़ी हमारे चने अब सॉफ्ट हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह से। और इसके अंदर जाएगी 3 ये कटी हुई प्याज है मेरे पास, और ये इसके साथ हैं 4 अदद हरी मिर्चें थी और 3 अदद बड़े साइज़ के टमाटर थे। इनको मैंने काट के रखा है। सबसे पहले हमने ये प्याज, टमाटर और हरी मिर्चों को हम डालते हैं जग के अंदर, जूसर ब्लेंडर के, और फिर इनको हम करते हैं, इनका पेस्ट बनाते हैं। इन तीनों चीज़ों का हम इकट्ठा ही पेस्ट बना लेंगे ताकि इससे हमारी ग्रेवी स्मूथ और थिक हो जाए। चलिए जी, हमारा वो अमेज़ा तैयार हो गया है। अब हमने कढ़ाई को चूल्हे पर रखा है। इसके अंदर मैंने ऑयल डाल दिया है। ऑयल गर्म हो चुका है। अब हमने इसके अंदर ये खड़े मसाले डालने हैं थोड़े से, और इनको रोस्ट करना है। थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं। लौंग था, इलायची थी, ज़ीरा था, 2-4 काली मिर्चें थी। इनको हम थोड़ा सा रोस्ट कर लेते हैं ताकि इसकी खुशबू, चनों की जो खुशबू है वो और भी डेवलप हो जाए। बहुत प्यारी खुशबू आ रही है। ये मैंने लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल दिया है साथ ही। अब इसके अंदर वो डाल देते हैं हमने जो प्याज, टमाटर और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट बनाया था। इससे हमारी ग्रेवी बहुत थिक बनेगी माशाल्लाह और स्मूथ भी। इसकी अब हम थोड़ी देर भुनाई करते हैं। ये पानी इसका थोड़ा थोड़ा ड्राई हो चुका है, कुछ अभी इसके अंदर है। अब हम इसके अंदर स्पाइसी डालते हैं ताकि वो भी इसके साथ ही भुने जा चुके। सबसे पहले हम डालेंगे सुरख मिर्च। 1 चम्मच सुरख मिर्च डाला है। आधा चम्मच इसके अंदर जाएगा हल्दी पाउडर, और 1 टीस्पून नमक जाएगा इसके अंदर। खुश्क धनिया पाउडर 1 चम्मच। आधा चम्मच इसके अंदर मैंने डाला है ज़ीरा पाउडर। अब हम इनको, इसकी भुनाई कर लेते हैं। अच्छे से हम इन मसालों को भून लेते हैं। तकरीबन 5 मिनट हमने इनको भूनना है। ये पानी भी इसके अंदर से अच्छी तरह ड्राई हो जाए और मसालों का तीखापन जो है वो भी ख़त्म। 5 मिनट के बाद ये देखें जी, स्पाइसेस भुने जा चुके हैं। पानी इसका ड्राई हो चुका है, ऑयल माशाल्लाह ऊपर आ चुका है। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं चने। चने कोई भी हो, वाइट हो, ब्लैक हो या ग्रीन हो, इनकी हमने इधर अच्छे से भुनाई करनी है। भुनाई पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं। जितनी भुनाई करेंगे उतने ही ये टेस्टी बनेंगे। और एक बात और, चने जितने ज़्यादा गले हुए होंगे उतने ही ज़्यादा ये टेस्टी बनेंगे। वाइट चने की ये खूबी है। इसको जब भी बॉयल करना है थोड़ा सा इसको ज़्यादा गलाना है, इससे इसका टेस्ट और भी डेवलप हो जाता है। अब हमने जस्ट इसकी भुनाई ही करनी है। तो ये चने माशाल्लाह से हमारे भुने जा चुके हैं। अब हम इसके अंदर डाल देते हैं थोड़ा सा पानी। मैंने चने जब बॉयल किए थे तो उसमें से जो पानी बचा था, चने मैंने अलग से निकाल लिए, तो उस पानी को मैंने वेस्ट नहीं किया और करना भी नहीं चाहिए। इससे बहुत ज़बरदस्त टेस्ट आता है। ये देखें, वही पानी इसके अंदर डाल देते हैं। ये पानी पहले ही कुक हुआ है। हमने इसको जस्ट 10 मिनट पकाना है। अब इसको हम कवर लगा देते हैं, तो मीडियम फ्लेम पे इसको सिर्फ 10 मिनट तक पकाएंगे। फिर हम इसे उतार के तो फिर आपको दिखाते हैं इसकी फ़ाइनल लुक। लीजिए जी, हमारे मज़ेदार वाइट चने रेडी हो गए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, ज़बरदस्त लुक के साथ। इसके ऊपर सब्ज़ धनिया छिड़क देते हैं।
और फिर इसे चूल्हे से उतार लेंगे। इसी के साथ अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिए, प्यारे प्यारे कमेंट किया कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।